नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। दतिया जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ग्राम कुलेत में ग्वालियर नारकोटिक्स टीम ने छापामार कार्रवाई कर 5 बीघा जमीन में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को पकड़ा। टीम ने खेत में खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलवा कर नष्ट कर जब्त किया। इंदरगढ़ तहसील के लॉन्च थाना क्षेत्र के ग्राम कुलेत में सरसों की फसल के बीच में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। ग्वालियर नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने पुख्ता जानकारी मिलने पर छापा मारा। मौके से विभाग ने बड़ी मात्रा में अफीम की फसल बरामद की है। बताया जा रहा है कि सरसों की फसल में बीचों बीच छुपाकर अफीम की फसल लगभग 5 बीघा उगाई जा रही थी। अधिकारियों ने मौके पर खेत जोतकर खेत में खड़ी अफीम की फसल को नष्ट किया है। ग्वालियर नारकोटिक्स अधीक्षक और लांच थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा पंडित की कोठी के पास छापा कार्रवाई की। वहीं खेत की नपाई और खेत मालिक का पता करने के लिए हल्का पटवारी को बुलाया गया है। बड़नगर मंगलवार सुबह पीपली वाले हनुमान जी मंदिर डायवर्जन रोड पर हनुमान जी की प्रतिमा को पुजारी ने देखा कि प्रतिमा जली हुई है। ये बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने चक्का जाम करा। बड़नगर के व्यापारियों ने स्वैच्छिक रूप से नगर को बंद कर दिया। आज से 3 दिन पहले भी शुक्रवार की दरमियानी रात को शनिवार सुबह जब नगर के प्राचीन भीमराज बाग में स्थित हनुमान जी के मंदिर पर भक्त दर्शन करने पहुंचे तो वहां भी प्रतिमा जली हुई दिखी थी। तब थाना प्रभारी सतनाम सिंह ने हनुमान जी का चोला पूजन कर भक्तों को कहा था कि अपराधियों को 24 घंटे में पकड़ लिया जाएगा, लेकिन मंगलवार को दूसरी घटना होने से नागरिकों का आवेश चरम पर था। अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। घटना के बाद उज्जैन से कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी शुक्ल मय दल बल से आए, नगर का संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण किया, हिंदू संगठन के प्रतिनिधि से चर्चा करी। संगठन के प्रतिनिधि ने कहा कि जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते हम नगर बंद रहेगा। एसपी शुक्ल ने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी सतनाम सिंह को लाइन अटैच किया। नगर में 144 धारा लगाई। माधव नगर उज्जैन के थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति को नगर के प्रभारी हैं। आज बड़नगर में जो घटना हुई निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लगातार 7 दिनों के अंतराल में दूसरी घटना यहाँ होना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। लेकिन फिर भी हिंदू समाज ने आज जो धैर्य का परिचय दिया है, निश्चित रूप से समझ हिंदू समाज धन्यवाद का पात्र है। लेकिन फिर भी हम प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हैं कि अतिशीघ्र 1 से 2 दिवस के भीतर इस तरह जो हनुमान जी की प्रतिमा के ऊपर उनको तेजाब डालकर जलाने का जो घृणित कार्य किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और अविलंब सारे अपराधी पकड़े जाएं और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये प्रशासन को कड़े शब्दों में हम सभी ने चेतावनी आज दी है। सर, बड़नगर में स्थिति किस तरह से है अभी? देखिए, अभी बड़नगर में स्थिति जो है नियंत्रण में है, सामान्य है और एहतियातन हमारे द्वारा 144 धारा जरूर लगा दी गई है, लेकिन सारी स्थितियां जो हैं कंट्रोल में हैं और ज़िले से जो है फॉरेंसिक की टीम भी आ गई है। जो घटना हुई है और निश्चित रूप से इसके पीछे कौन लोग थे, किसने ऐसा किया है, कौन से शरारती तत्व थे, हम लोग उनको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही हम लोग किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। तब तक आप सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि अपने घर पे ही रहें। स्थिति सारी सामान्य है और पुलिस और प्रशासन बहुत ज़ोरों से लगा हुआ है किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला। सर, थाना प्रभारी को इस तरह की घटना घट चुकी है सर, इसलिए प्रशासन इतना लेट क्यों? देखिए, एक घटना निश्चित रूप से 4 दिन पहले हुई थी और यहाँ पर लोकल जो वो था एडमिनिस्ट्रेशन था, निश्चित रूप से वहाँ से चूक हुई है और इसी को देखते हुए एसपी साहब के द्वारा जो लोकल टीआई थे उनको जो है तत्काल प्रभाव से हटाकर लाइन अटैच कर दिया गया है। लेकिन अब हमको आगे की तरफ देखना है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तत्काल उसको पकड़ा जाए। हमारी पहली प्राथमिकता ये है, हम उसी पर लगेंगे। सर, नगर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, नगर की शांति व्यवस्था अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी एहतियातन हमारे द्वारा धारा 144 लगा दी गई है। सभी से अपील रहेगी, सब लोग घर पे ही रहें। बहुत जल्दी हम लोग ढूंढ निकालेंगे किसने ऐसा काम किया है और सारी स्थिति सामान्य है। कुछ चेहरे नए दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्या किया जाएगा? चलो ठीक है, ज़्यादा मत करो, कितना
दमोह जिले की इमलिया चौकी अंतर्गत सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात्रि में सिल्वर कलर की बोलेरो MP 15T2152 में 40 पेटी लाल मसाला देसी शराब के 2000 पाव 360 लीटर कीमत करीब 2 लाख की शराब जब्त की गई है। इमालिया चौकी प्रभारी विक्रम सिंह दांगी ने बताया कि दमोह जिले से सिल्वर कलर की बोलेरो में अवैध शराब की पेटियां लोड होकर तारादेही तरफ जाने की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी। स्टाफ के साथ चेकिंग शुरू की गई और पुलिस की चेकिंग देखकर तकरीबन 50 मीटर दूर बोलेरो छोड़कर चालक फरार हो गया। बोलेरो पास जाकर देखा तो बोलेरो में 2000 पाव 360 लीटर 2 लाख की कीमती शराब जब्त करने की कार्यवाही सोमवार की रात्रि 1:30 पर की गई और बोलेरो चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके चालक की तलाश की जा रही है। इस कार्यवाही में तेजगढ़ थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान, इमालिया चौकी प्रभारी विक्रम सिंह दांगी, इमालिया चौकी पुलिस स्टाफ की अहम भूमिका रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शिवपुरी नगर की जल प्रदाय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मणिखेड़ा जल प्रदाय योजना अंतर्गत तत्कालिक और दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार कर उसे अमल में लाया जाए। मुख्यमंत्री शिवपुरी नगर की पेयजल प्रदाय समस्या के निराकरण के लिए उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में खेल और युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री OPS भदौरिया, अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव नगरीय कल्याण नितेश व्यास, प्रमुख सचिव मनीष सिंह और आयुक्त नगरीय विकास निकुंज श्रीवास्तव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का निर्माण पूर्ण होने के बाद भी शिवपुरी नगर की जल प्रदाय योजना सुव्यवस्थित संचालित क्यों नहीं हो पा रही है, निर्माण में क्या कमियां हैं, इसके लिए कौन उत्तरदायी है, आदि बिंदुओं पर जांच की जाए। नगरवासियों को प्रतिदिन पर्याप्त पेयजल मिले और इसके लिए तत्काल कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। समस्या का समय सीमा में स्थायी समाधान आवश्यक है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रंगास्वामी कच्ची बस्ती की बालिकाओं और छोटे छोटे बच्चों द्वारा अध्यापिका ममता शर्मा की प्रेरणा से अपने हाथों से अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर सा थेवा कला से संबंधित उपहार बनाकर जिलाधीश अनुपमा जोरवाल को भेंट कर महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और अपने लिए अपनी बस्ती में विद्यालय और आंगनबाड़ी खोलने के लिए जिलाधीश महोदय के सामने बात रखी, ताकि वो भी स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते हुए अपना उज्जवल भविष्य बनाते हुए एक सुंदर जीवन जी सके। बालिकाओं ने कलेक्टर को बताया कि वो पढ़ना चाहती है लेकिन उनके आसपास में विद्यालय नहीं है। अगर कोई विद्यालय है तो वो उनकी बस्ती से बहुत दूर है, जहां उनके माता पिता दूरी के कारण उन्हें विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। साथ ही बस्ती में कई छोटे और कुछ विकलांग बच्चे भी हैं जो विद्यालय से नहीं जोड़ पा रहे हैं। बच्चों ने जिलाधीश के सामने पढ़ने की इच्छा जाहिर की। बच्चों की बात सुनकर जिलाधीश ने सकारात्मक उत्तर देते हुए इस पर कार्य करने का बच्चों को आश्वासन दिया और जल्द ही इन बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो ये सब पढ़ रहे हो अभी? दीदी पढ़ा रही है वो? पढ़ते हो? खुद से बनाया है, देखो खुद से ही बनाया है। मंडला के घुघरी विकासखंड के ग्राम खेड़ा खुदरा एन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा स्वयं सहायता समूह के सहयोग से ग्राम में पंचायत कार्यालय के परिसर में गीता मरावी जनपद सदस्य और नीरज मरकाम सभापति कृषि समिति जिला पंचायत और अरविंद कुसराम जनपद सदस्य और फूलवासिया पट्टा के आतिथ्य में महिला दिवस मनाया गया। सबसे पहले मां सरस्वती के रूप में कन्या पूजन किया गया। इसके बाद अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया गया। सर्वप्रथम सरस्वती समूह द्वारा कर्मा डांस की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद आरती महिला ग्राम संगठन के द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर गीता मरावी जनपद सदस्य और मनीषा यादव, मीना यादव का जन्मदिन भी केक काट कर मनाया गया। मंच से सभी वक्ताओं ने महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी। मंच का संचालन दया यादव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आजीविका मिशन के धर्मेंद्र मिश्रा, प्रदीप पाठक, नजमा बेगम और नमिता कछवाहा को शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। सभी ग्रामवासियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।